मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं महादेव। अब मुझे ये था, खेलना ही होगा। केवल कृष्ण को पराजित करने के लिए मैं समस्त मानव जाति का विनाश नहीं करना चाहता था, किंतु अब करना ही होगा, करना ही होगा। क्या हुआ कृष्ण, किस सोच में पड़ गए? मैं ये सोच रहा हूँ कि द्वारका में सभी कितने उत्साहित होंगे तुम्हारा और गोपियों का स्वागत करने के लिए। उन्हें और प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि और विलंब किए बिना हम सभी को अब द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। क्यों? धन्यवाद देवर जी। शंखचूड़ ने जो मेरा अपमान किया, मुझे धमकाया, आपने उसका संहार कर मेरे अपमान का प्रतिशोध ले लिया। धन्यवाद कहकर आप मुझे लज्जित मत कीजिए। ये मेरा बस धर्म था। भविष्य में जब भी किसी भी नारी के सम्मान पर आपदा आएगी, कोई भी संकट आएगा, तब कृष्ण सहायता के लिए उपस्थित होगा। श्री कृष्ण की जय! श्री कृष्ण की जय! श्री कृष्ण की जय! तो कैसी लगी अपने कक्ष की सज्जा? ये सब आपने किया है? इसमें इतना आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है कान्हा? क्या मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है? वो तो उस शंखचूड़ को मारने का कष्ट भी मैं तुम्हें नहीं देता, किंतु तुम्हारी इच्छा नहीं थी, इसीलिए कदाचित नहीं कर पाया। नहीं नहीं दाव, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो सदैव आप मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। किंतु मुझे बताइए, आज ये सब करने के पीछे कोई विशेष कारण? मैं बस तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता था कान्हा। जब से उस शंखचूड़ ने रेवती जी का अपमान किया था, तब से रेवती जी के मुख पर मुस्कान देखने के लिए मैं तरस गया था, किंतु आज उस पापी शंखचूड़ का नाश करके तुमने उनके मुख पर वो मुस्कान पुनः लौटा दी है। इसीलिए मुझे जो सूझा मैंने बस वही कर दिया। आप इस संसार के सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता हो। मैं सत्य में सौभाग्यशाली होता हूँ कि इस जन्म में मुझे आपका साथ मिला है। चाहे जो भी संकट आ जाए, जितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप सदैव मेरे साथ रहे हो। आपने कभी ये साथ नहीं छोड़ाया था। अरे बस बस कान्हा बस, मेरी अब इतनी अधिक भी प्रशंसा मत करो। मुझे ये बताओ कि राधा के मन में क्या चल रहा है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम ये सब जो कुछ भी कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि राधा को यह आभास हो कि अभी तुम दोनों के गोलोक लौटने का समय नहीं आया है। तो क्या तुम्हें लगता है सत्य में राधा यही सोच रही है? किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं धाव? क्या हुआ है?
मैंने कुछ देखा है कान्हा। मैंने देखा कि जब दरबार में सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे थे उस समय राधा वहां से चली गई। कुछ तो है कान्हा जो उसके मन में चल रहा है, और जहां तक मुझे लगता है वो अभी भी गोलोक जाने के विषय में ही सोच रही है कान्हा। मेरी बस यही आशा है कि शीघ्र ही वो क्षण आए जब मैं और कृष्ण गोलोक लौट सके। क्या सत्य में तुम दोनों के गोलोक लौटने का समय आ गया है? अब मैं इसके विषय में आपसे क्या कहूं था? कान्हा, तुमने आज तक कभी कोई उत्तर मुझे स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। नहीं, मैंने कभी तुमसे ये हट किया है कि मुझे पूरी बात बताओ। सदैव वही करता आया हूं कान्हा जो तुमने कहा है मुझसे करने के लिए, किंतु आज तुम्हें मुझे ये बात बताना होगा। मुझे वचन दो कि जब भी तुम्हारे गोलोक लौटने का समय निकट आएगा तुम मुझे अवश्य बताओगे। मुझे बता देना कान्हा, अन्यथा मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा? किसका नाम कहलाऊंगा मैं कान्हा? मेरी तो पहचान भी तुमसे ही जुड़ी है। जिस प्रकार मेरे प्रत्येक कार्य में राधा आवश्यक है था, बिना राधा के मैं कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना आपके भी मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। सदैव ये बात स्मरण रखिए। हाँ, तो स्मरण क्यों करा रहे हो कान्हा? क्या अब मैंने तुम्हारे साथ छोड़ दिया है क्या? हो ना तुम्हारे साथ मैं सदैव से थे, अब भी हो। बस आने वाले समय में आपके साथ की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। भविष्य में यदि ऐसा कोई संकट आता है, कोई ऐसा समय आता है जब आप मुझे भूल जाओ, मुझे स्मरण ही ना कर पाओ, तो तब इस धागे को देख लेना। ये धागा आपको हमारे प्रेम के विषय में, हमारे साथ के विषय में सब कुछ स्मरण आ जाएगा। किंतु ऐसा दिवस आएगा ही क्यों कान्हा? ऐसा क्या होने वाला है भविष्य में? करना ही होगा मुझे द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ।